सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो नीट यूजी काउंसलिंग में हरियाणा स्टेट के राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है, जिसमें MBBS और BDS की अलॉटमेंट लिस्ट जो दी हुई है। अगर उस लिस्ट को आपको देखना है तो आपको UHSRUGcounseling.com वेबसाइट पर जाना है और वो आपको प्रोविजनल लेटर अभी दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं इस वीडियो में कौन कौन सी चीज़ों को लेकर बात करूँगा। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि लास्ट सीट जो हरियाणा में है किस किस कॉलेज में मिली है, कौन से नंबर पर मिली है। फिर मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा इसका 21 और 22 से, और हर एक कॉलेज की कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, हर एक कैटेगरी की। तो इस वीडियो में बने रहना। तो मैं इस वीडियो में केवल MBBS की कट ऑफ के बारे में ही बात करूंगा। तो जो लास्ट सीट है हरियाणा में, हर एक कैटेगरी में बात करूंगा। तो जनरल की अगर मैं बात करूँ तो जनरल को लास्ट सीट जो मिली है वो मिली है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद के अंदर जो है। ठीक है, लास्ट सीट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में जो फरीदाबाद में जो पिछले साल ही खुला था उसको मिली है 625 मार्क्स पर, और उसकी रैंक थी 16,348। ठीक है, फिर मैं बात करूँ EWS की, तो EWS को लास्ट सीट EWS को भी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में ही मिली है और इसकी मार्क्स थे 614, जिसकी रैंक थी 21,422। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ BCB कैटेगरी की। BCB को जो लास्ट सीट मिली है वो मिली है MAMC अग्रवा में। ठीक है, अग्रवा की अगर मैं बात करूँ तो अग्रवा में पहले बॉन्ड नहीं था, इस वजह से उसकी कट ऑफ जो थी हाई जाती थी, पर इस बार अब उसमें बॉन्ड आ गया है तो इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम जा रही है पिछले साल के अनुसार। तो MAMC अग्रवा की अगर मैं बात करूँ तो BCB कैटेगरी को 609 मार्क्स पे लास्ट मिला है, जिसकी रैंक थी 24,551। ठीक है, फिर मैं BCA की बात करूँ तो BCA को भी MAMC अग्रोहा मिला है, जिसके नंबर 587 विद रैंक 36,810। ठीक है, फिर मैं SC की बात करूँ तो SC को भी लास्ट कॉलेज MAMC अग्रोहा 515 मार्क्स पर, जिसकी रैंक 94,669। ठीक है, फिर मैं बात करूँ SC डिप्राइव्ड की। हरियाणा में ST तो है नहीं, तो SC डिप्राइव्ड की मैं बात करूँ तो उसको भी MAMC अग्रोहा, जिसके जो नंबर है 446 और रैंक 1,67,567। ठीक है, तो मैं बात करूँ तो ये ओवरऑल कट ऑफ रही है हरियाणा स्टेट की। तो जिनको कॉलेज मिल गया हो यार, उनको काफ़ी बधाई हो यार, बड़ी खुशी की बात है। पर जिनको अभी भी कॉलेज नहीं मिला है तो वो यार दुखी ना हो। अभी काउंसलिंग का केवल राउंड 1 ही हुआ है, MCC का भी और हरियाणा का भी, तो अभी फर्दर राउंड्स भी बचते हैं। अभी पेशेंस से काउंसलिंग में पार्ट ले और अभी बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, देखो मैं बात करूँगा हर एक कॉलेज की, हर एक कैटेगरी की क्या क्या कट ऑफ गई है। तो सबसे मैं पहले बात करूँ ESIC फरीदाबाद की। तो ESIC फरीदाबाद की अगर मैं बात करूँ तो ओपन कैटेगरी की ऑल इंडिया रैंक गई है 5,917, जिसके मार्क्स थे 655। ठीक है, फिर मैं बात करूँ EWS की, तो EWS पे मार्क्स गए हैं 645, जिसकी रैंक 8,407। ठीक है, फिर मैं बात करूँ BCB की, BCB में गई है कट ऑफ 642 मार्क्स, जिसकी रैंक है 9,298। फिर बात करूँ BCA की, तो BCA में गई है 643 मार्क्स, जिसकी रैंक है 9,102। ठीक है, फिर मैं बात करूँ SC की, तो SC में गई है 576, जिसकी रैंक है 44,753। ठीक है, फिर मैं बात करूँ SC डिप्राइव्ड की, तो SC डिप्राइव्ड में गए हैं 58,861 रैंक, जिसके नंबर है 556। ठीक है, फिर मैं बात करूँ PWBD की, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप की मैं बात करता हूँ, तो ओपन कैटेगरी में गई है 315 मार्क्स, जिसकी रैंक है 3,86,731। ठीक है, फिर मैं बात करूँ SC डिप्राइव्ड की, तो SC डिप्राइव्ड में गई है 235 मार्क्स, जिसकी रैंक है 5,96,186। ठीक है, फिर मैं बात करूँ SC की, तो SC की गई है 8,38,896, जिस पे मार्क्स है 170। ठीक है, फिर मैं बात करूँ BCA की, तो BCA में गई है 144 मार्क्स, जिसकी रैंक है 9,74,484। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ NRI कैटेगरी की, तो NRI कैटेगरी की मैं बात करूँ तो ESI में NRI कैटेगरी की सीट्स नहीं है, तो बाकी कॉलेजेस में NRI कैटेगरी की सीट, तो इसमें ESI फरीदाबाद की यही कट ऑफ है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ PGIMS रोहतक की। ठीक है, तो PGIMS रोहतक की अगर मैं बात करूँ तो ओपन कैटेगरी की मैं बात करता हूँ, तो ओपन कैटेगरी में मार्क्स गए हैं 649, जिसकी रैंक है 7331। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ EWS की, तो EWS में गए हैं 640 मार्क्स, जिसकी रैंक है 10,202। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ BCB की, तो BCB में गए हैं 631 मार्क्स, 13,513 रैंक पे। फिर मैं बात करता हूँ BCA का, तो BCA का गया है 621 मार्क्स, 17,670 रैंक पे। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ SC की, तो SC के गए हैं 551 मार्क्स, कौन सी रैंक पर 63,199। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ SC डिप्राइव्ड की, तो SC डिप्राइव्ड का 510 मार्क्स,
99,442 रैंक पर, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ PWBD की, ठीक है। तो PWBD बात करता हूँ तो ओपन कैटेगरी का गया है 322 मार्क्स, जिसकी रैंक है 3,69,945, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ SC डिप्राइव्ड की, तो SC डिप्राइव्ड का गया है 219 मार्क्स 6,49,929 पर, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ SC का, तो SC का गया है 236 5,92,080 रैंक पर, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ BCA का, तो BCA का गया है 131 10,46,646 पर, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ NRI कैटेगरी की, तो इसमें NRI कैटेगरी भी आ जाती है। तो NRI में कैटेगरी की मैं बात करूँ 1 की, तो उसके गए हैं 140 मार्क्स 9,91,365। कैटेगरी 2 की मैं बात करूँ तो वो गए हैं 176 8,14,069। उसके बाद PWBD की BCB कैटेगरी रह गई थी, तो उसकी गई है 254 मार्क्स 5,40,350, ठीक है। तो ये जो है ये PGMS रोहतक की गई है ओवरऑल। फिर मैं बात करूँ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की, जो कि करनाल में है, तो मैं बात करता हूँ ओपन कैटेगरी की, तो ओपन कैटेगरी की गई है 9,449 AIR, जिसके मार्क्स है 641। EWS की अगर मैं बात करूँ तो 11,327, जिसके मार्क्स है 636। BCB की अगर मैं बात करूँ तो 14,668, जिसके मार्क्स है 628, ठीक है। फिर मैं BCA की बात करूँ तो 21,920, जिसके मार्क्स है 613। SC की मैं बात करूँ तो 70,176, जिसके मार्क्स है 542। SC डिप्राइव्ड की अगर मैं बात करूँ तो 1,21,793, जिसके मार्क्स है 487, ठीक है। तो ये तो हो गई कैटेगरीज की। उसके बाद मैं बात करता हूँ PWBD की, तो ओपन की अगर मैं बात करूँ तो 4,31,677, जिसके मार्क्स है 295। उसके बाद मैं बात करूँ BCB की, तो BCB के हैं 6,11,780, जिसके मार्क्स है 230, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ NRI कैटेगरी 3 की, तो NRI कैटेगरी 3 में गई है 5,63,759, जिसके मार्क्स है 246। तो ये हो गई कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ। फिर मैं बात करता हूँ BPS सोनीपत की, तो BPS सोनीपत में अगर मैं ओपन कैटेगरी की बात करूँ तो ओपन कैटेगरी में गई है 13,442 AIR, जिसके मार्क्स है 631, ठीक है। अगर मैं EWS की बात करूँ तो 19,561, जिसके मार्क्स है 617। BCB की अगर मैं बात करूँ तो 17,927, जिसकी मार्क्स है 621, ठीक है। BCA की अगर मैं बात करूँ तो 30,786, जिसके मार्क्स है 597, ठीक है। फिर मैं बात करूँ SC की, तो SC की 76,046 और मार्क्स है 535, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ SC डिप्राइव्ड की, तो SC डिप्राइव्ड में गई है 1,66,914 AIR, जिसके मार्क्स है 447, ठीक है। तो ये तो ऐसे हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ PWBD की, ठीक है। तो PWD में अगर मैं ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो ओपन कैटेगरी में हो जाएंगे 7,80,318 रैंक तक, जिसके मार्क्स है 184, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ BCB की, तो BCB की गई है 172 मार्क्स, जिसकी रैंक है 8,31,251, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ NRI कैटेगरी की, NRI कैटेगरी 3 की अगर मैं बात करूँ तो मार्क्स 222 और रैंक गई है 6,39,617, ठीक है। फिर मैं बात करूँ कैटेगरी 4, तो कैटेगरी 4 के मार्क्स गए हैं 335, जिसकी रैंक गई है 3,44,564, ठीक है। तो ये हो गई BPS सोनीपत की कट ऑफ। फिर मैं बात करता हूँ SHKM मेवात की, जो कि नू में है, तो उसकी ओपन की अगर मैं AIR की बात करूँ तो गई है 14,951, जिसके मार्क्स है 627, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ EWS की, तो EWS में 18,865, जिसके मार्क्स है 619। फिर मैं BCB की बात करूँ तो 19,387, जिसके मार्क्स है 618, ठीक है। फिर BCA की मैं बात करूँ तो 28,817, जिसके मार्क्स है 600। उसके बाद में SC की बात करूँ तो 91,120, जिसकी मार्क्स है 518। फिर मैं SC डिप्राइव्ड की मैं बात करूँ तो 1,37,625 रैंक तक गई है, जिसके मार्क्स है 472, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ PWBD की, तो PWBD की मैं बात करूँ ओपन कैटेगरी की, तो ओपन कैटेगरी गई है 8,21,070, जिसके मार्क्स है 174। फिर मैं बात करता हूँ BCB की, तो BCB में गई है 9,01,760, जिसके मार्क्स है 157, ठीक है। फिर मैं बात करूँ SC की, तो 9,46,065 तक, जिसके मार्क्स है 149, ठीक है। ये तो हो गई PWBD की बात। फिर मैं NRI कैटेगरी की बात करता हूँ, तो NRI की कैटेगरी की बात करूँ तो कैटेगरी 1 में गई है 4,21,721, जिसके मार्क्स है
299, ठीक है। फिर मैं कैटेगरी 3 की अगर बात करूँ तो 3,25,665 जिसके मार्क्स है 344। तो कैटेगरी 4 की अगर मैं बात करूँ तो 5,69,190 जिसके मार्क्स है 244, ठीक है। तो ये हो गया NRI कैटेगरी का। तो ये SHK मेवात की ओवरऑल कट ऑफ। फिर मैं बात करता हूँ MAMC अग्रवा की। तो MAMC अग्रवा की अगर मैं बात करूँ तो ओपन की गई है AIR 15,892 जिसके मार्क्स है 625। EWS की अगर बात करूँ 21,131 जिसके मार्क्स है 614। फिर मैं BCB की बात करूँ 24,151 जिसके मार्क्स है 609। फिर मैं BCA की बात करूँ 36,810 जिसके मार्क्स है 587। फिर मैं SC की बात करूँ तो 94,669 जिसके मार्क्स है 515, ठीक है। फिर मैं SC डिप्राइव्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो 1,67,567 जिसके मार्क्स है 446, ठीक है। फिर मैं अगर PWBD की ओपन की बात करता हूँ तो उसकी गई है 8,43,922 जिसके मार्क्स है 169। फिर मैं कैटेगरी 1 NRI की बात करता हूँ तो 96,956 जिसके मार्क्स है 512, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ कैटेगरी 2 की 6,63,282 जिसके मार्क्स है 215, ठीक है। तो ओवरऑल ये MAMC अग्रवा की लिस्ट हो गई, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज की जो कि फरीदाबाद में खुला है नया, जो पिछले साल ही खुला था। तो मैं ओपन की बात करूँ तो 16,348 ऑल इंडिया रैंक जिसके मार्क्स है 625। फिर EWS की 21,422 जिसके मार्क्स है 614। BCB का 20,943 जिसके मार्क्स है 615। BCA का 31,356 जिसके मार्क्स है 596। SC की मैं बात करूँ तो 89,547 जिसके मार्क्स है 520। SC डिप्रेड की मैं बात करूँ 1,49,734 जिसके मार्क्स है 461, ठीक है। फिर मैं अगर NRI की बात करूँ तो NRI कैटेगरी 4 की 5,17,624 जिसके मार्क्स है 262। कैटेगरी 3 की मैं बात करूँ 6,17,694 जिसके मार्क्स है 228, ठीक है। फिर मैं PWBD की बात करता हूँ तो ओपन कैटेगरी में 8,23,033 जिसके मार्क्स है 174। तो ये हो गई अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद की ओवरऑल कट ऑफ की लिस्ट, ठीक है। तो ये सारी कट ऑफ की लिस्ट मैंने बनाई है अभी। तो अब बात आती है कि 2023 की कट ऑफ की लिस्ट तो ये है। तो मैं बात करता हूँ अगर मैं कंपैरिजन इसका करूँ 21 से 22 से तो कितना चेंज आया है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ एक बार ESIC फरीदाबाद की मैं बात करता हूँ कि कितना चेंज आया है, ठीक है। तो ESIC फरीदाबाद की अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी अगर मैं बात करूँ तो 2021 की अगर मैं बात करूँ ना तो मार्क्स कितने गए थे 645 जिसकी रैंक है 4815, ठीक है। और अगर मैं 2022 की बात करूँ ना तो मार्क्स गए थे 649, ठीक है, विद ऑल इंडिया रैंक 4755। तो यहाँ जैसा आप देख सकते हो ना कि इतना चेंज नहीं आया है, मतलब लगभग रैंक वही है, मार्क्स का चेंज है क्योंकि बच्चे बढ़ जाते हैं, मार्क्स होते हैं। पर अगर मैं AIR की बात करूँ तो AIR लगभग सेम ही है, इसमें 100 का भी फर्क नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया। पर अगर मैं 23 के कंपेरिजन में जाऊँ तो 23 में 4755 4815 अब हो गया 5917। तो ये इसका रीज़न क्या है आपको पता है? इसका रीज़न है मार्क्स तो ज़्यादा है, मार्क्स तो कोई बात नहीं, पर अगर मैं रैंक की बात करूँ तो इसका रीज़न है क्योंकि बॉन्ड पॉलिसी जो है वो चेंज हो गई है हरियाणा के अंदर, ठीक है। पिछले साल क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ था तो इन्होंने बॉन्ड पॉलिसी चेंज करने के लिए कहा और बॉन्ड पॉलिसी 7 साल से हटकर 5 साल हो गई है, ठीक है। अब बच्चे ये सोच रहे हैं कि वो 5 साल वाला जो है वो पूरा रिलीफ है, अब कोई दिक्कत भी नहीं है। पर उस बॉन्ड को एक बार ध्यान से देखना, उस बॉन्ड में ये लिखा हुआ है ना कि 5 साल का है तो 3 साल अगर आपका PG हो जाता है तो 3 साल उसमें माइनस हो जाएंगे, 2 साल बचेंगे, ठीक है। तो एक तो सबसे पहली बात होती है कि यार PG में सबका सिलेक्शन नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको जो कॉलेज चाहिए आप वो कॉलेज लो, पर इस चीज़ का जरूर से जरूर ध्यान रखना कि PG में सबका सिलेक्शन नहीं होता है। तो 3 साल ऐसा नहीं है कि सबके कटेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर PG में आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद भी आपका 2 साल का रूरल बॉन्ड बचता है जिसमें आपको 2 साल तक सर्व करना होगा। अब 2 साल तक उसमें किसी भी PSC में आपको भेज दिया जाएगा हरियाणा की। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए एक बार आप पूरा उस बॉन्ड के फॉर्मेट को पढ़ना, फिर जाके डिसाइड करना कुछ भी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ जैसे कि मैं PGIMS की बात करता हूँ तो PGIMS में अगर मैं 2021 की जनरल की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 2021 की मैं बात करूँ तो 639 मार्क्स गए थे 6153 रैंक पर। और 2022 की मैं अगर बात करूँ तो 631 मार्क्स गए थे। राउंड 1 की मैं बात करूँ यहाँ पर 8838 रैंक पे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, देखो क्या फ्लक्चुएशंस है। तो पहले 6153 रैंक, ठीक है, उसके बाद 8838 यानी कि PGI आराम से मिल रहा था एज कम्पेयर टू 21 से मैं कंपेयर करूँ 2022 में आराम से हो गया था, ठीक है। पर मैं अब 23 की मैं बात करूँ तो 7331, ये कैसे हुआ? अब ये कम कैसे हो गया? यानी कि कट ऑफ एक तरह से
ज़्यादा कैसे चलेगी पीजीआई की, पिछले में से बात करूँ तो ये वही रीज़न है जो मैंने आपको समझाया कि पिछले साल के कंपैरिजन में अब बच्चों को बॉन्ड की जो है वो रिलीफ मिली है। बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब बॉन्ड बिल्कुल हट चुका है और इस वजह से पीजीआई की एज कंपेरिजन टू 21-22 में देखूँ तो वो हाई कट ऑफ जा रही है। जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से हाई कट ऑफ जा रही है। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में एक तरह से पिछले साल का भी ट्रेंड आपको समझा दिया है और हर एक कॉलेज की कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि बॉन्ड को केवल ये समझ के कि आप कोई भी कॉलेज ले रहे हो कि बॉन्ड जो है वो बिल्कुल तरीके से हट चुका है, उस चीज़ में मत देखना। एक बार उस बॉन्ड के पूरे फॉर्मेट का जरूर ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आपकी मर्जी है, आपको जो कॉलेज अच्छा लगे वो कॉलेज